बड़ा ही सौभाग्यशाली है वह मनुष्य जिसके अंदर बुद्ध पुरुषों के उपदेशों से, उनके जीवन से एक प्रेरणा जगी है और उसने अपने को बुद्ध पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए तैयार कर लिया। क्योंकि संसार की व्यथा, पीड़ा और दुख कभी न खत्म होने वाला ही है, और जिसने भी यहाँ अपना जीवन इसलिए दांव पर लगाया कि उसको सुख मिल पाएगा, वह व्यर्थ ही अपना जीवन गंवा कर लौटता है। अपनी जिंदगी का अमूल्य समय जिसमें ध्यान घट सकता था, समाधि फलित हो सकती थी, वह व्यर्थ ही बर्बाद हो जाता है। और इस संसार की तृष्णा में सुख के बजाय दुख ही मिलता है। शरीर का दुख मिलता है, मानसिक दुख मिलता है, और वृद्धावस्था जो अपने आप में ही एक रोग और व्याधि है, का सामना तो करना ही पड़ता है। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह उस आलोक और आंतरिक प्रकाश में कई दिनों तक चुप रहे, और वह इतनी बड़ी आंतरिक घटना थी कि उसका वर्णन करना किसी भी भाषा और शब्दों में असंभव था। इसलिए बुद्ध चुप रह गए। बुद्ध कहते हैं कि इतनी बड़ी घटना को किसी को समझाना समय की बर्बादी है, शक्ति की बर्बादी है, क्योंकि उस घटना को व्यक्त करना असंभव सा है, क्योंकि उस जैसा इस संसार में कुछ भी नहीं, इसलिए उसे कैसे व्यक्त किया जा सकता है। इस आंतरिक अनुभव के साथ ही सिद्धार्थ को निर्वाण की प्राप्ति हो गई। यह कहते हैं कि यह बैशाख यानी मई के महीने की पूर्णिमा की सुबह थी। बुद्ध पूरे एक सप्ताह तक इसी आसन पर बैठे रहे और निर्वाण प्राप्ति के परम आनंद का अनुभव करते रहे। इसके बाद वह आसन से उठे और निरंजना नदी पर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर वह एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां से गुजरते हुए त्रिपुरा और भल्लक नामक दो व्यापारियों ने उन्हें देखा। निर्वाण प्राप्ति के बाद बुद्ध का श्रद्धापूर्वक अभिवादन करने वाले तथा उन्हें भिक्षा देने वाले ये पहले उपासक थे। बुद्ध ने तब विचार किया कि मैंने जिस धम्म पर विजय प्राप्त की है वह बहुत गहन है, उसे देखना और समझना बहुत कठिन है। वह शांति देने वाला है, सर्वश्रेष्ठ है और बुद्धि की सीमाओं से परे है। वह सूक्ष्म है और केवल प्रज्ञावान व्यक्ति ही उसे समझ सकते हैं, परंतु यह संसार इंद्रियों के विषय भोगों में ही आनंद मग्न है। ऐसे स्वभाव के लोगों के लिए इसे जानना कठिन है। अगर मैं धम्म का ज्ञान देता हूं और दूसरे लोग मेरी बात को नहीं समझते, तो मेरे प्रयास के कारण मुझे केवल कमजोरी और थकान ही होगी। अज्ञानता के अंधेरे में राग और द्वेष में डूबे हुए लोगों के लिए इस गूढ़ गंभीर धम्म को समझना कठिन है। ऐसा करना धारा के बहाव के विरुद्ध जाने के समान है। तभी कहते हैं कि शुद्ध मंडलों में रहने वाले देवताओं ने बुद्ध को धर्म का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि धर्म के प्रचार का अर्थ बाहरी धर्म जिनको हम संप्रदाय कहते हैं वह नहीं। यह धर्म शाश्वत सत्य है, उसकी बात की जा रही है। कहते हैं कि देव ब्रह्मा संपत्ति ने बुद्ध से कहा, हे श्रद्धेय महापुरुष, आप धर्म का उपदेश दें। हे दिव्यात्मा, आप धर्म का उपदेश अवश्य दें। मनुष्यों में कुछ ऐसे भी हैं जिनकी दृष्टि केवल थोड़ी सी धुंधली है। यह बात बहुत ही गहरे में समझ लेनी चाहिए कि देवताओं ने
जो कहा है मैं उसको दोबारा से दोहरा दूं। मनुष्यों में कुछ ऐसे भी हैं जिनकी दृष्टि केवल थोड़ी सी धुंधली है। धम्म को न सुनने के कारण वे भटक रहे हैं। यदि उन्हें धम्म का उपदेश दिया जाए तो वे सत्य को देख पाएंगे। यहां पर दो बातें समझने जैसी हैं। पहला यह कि कुछ ही मनुष्यों को धम्म की समझ आ सकती है क्योंकि उनकी दृष्टि केवल थोड़ी सी धुंधली है, ये देवता कह रहे हैं। दूसरा ये कि धम्म को न सुनने के कारण वे भटक रहे हैं। अब धम्म को व्यक्त क्या भाषा में किया जा सकता है? धम्म के लिए कौन सी भाषा बनी है? धम्म को भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। धम्म को सिर्फ इस दुनिया के कुछ उदाहरणों से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसको समझाया नहीं जा सकता। वह व्यक्तिगत अनुभव से ही जाना जा सकता है, क्योंकि धम्म कोई भाषा नहीं, धम्म कोई शब्द नहीं, धम्म एक आंतरिक घटना है। और उसको सुनने के कारण, न सुनने के कारण वह लोग भटक रहे हैं। जो मनुष्यों में ऐसे हैं जिनकी दृष्टि केवल थोड़ी सी धुंधली है। यदि उन्हें धम्म का उपदेश दिया जाए तो वे सत्य को देख पाएंगे। यह देवताओं के शब्द हैं। धम्म का दिव्य नगाड़ा बजाएं, सच्चे धर्म का शंखनाद करें, धम्म के महान स्तंभ को स्थापित करें और धम्म के तेजोमय प्रकाश को प्रज्वलित करें। यह जो बात कही गई है, धम्म के तेजोमय प्रकाश को प्रज्वलित करें, यह धम्म है, यह धर्म है जो शाश्वत सत्य है। इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसको सिंबॉलिकली समझाने की कोशिश की गई बुद्ध के द्वारा या बुद्ध पुरुषों के द्वारा, मगर यह सबका व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए और होगा तभी धर्म की समझ आएगी। इसीलिए बुद्ध ने व्यायाम या अभ्यास पर जोर दिया। यह एक निजी घटना है, यह समझाई नहीं जा सकती। आगे देवताओं ने कहा, ब्रह्मा संपत्ति ने आगे कहा कि पिछले समय में मगध देश में कुलसित मानव द्वारा प्रतिपादित धर्म का ही प्रचलन रहा, परंतु अब भगवान धर्मोपदेश कर मानव मात्र के लिए निर्वाण मार्ग को प्रशस्त करने की कृपा करें। सभी मनुष्य अमृत द्वार को खोलने वाले विमल यानी पुरुष द्वारा प्रतिपादित मत को श्रवण करें। यह बात देवताओं ने कही। इस ऊपर के वचन में मैं दोबारा से फिर दोहरा दूं, देव द्वारा एक बात कही गई है जो बहुत विचारणीय है कि मनुष्यों में कुछ ऐसे हैं जिनकी दृष्टि थोड़ी सी धुंधली है। यह वही लोग हैं जो धर्म की तरफ जिनका रुझान है, जिनको हमेशा धर्म की बात सुनने के लिए बुद्ध के उपदेशों को जो भी वाणी द्वारा बुद्ध ने व्यक्त किए, निकायों में व्यक्त किए, उनको सुनने का मन करता है। जो धर्म के रास्ते पर चलने के लिए बहुत ही आतुर हैं, यही वह लोग हैं जिनकी दृष्टि थोड़ी सी धुंधली है, यानी जिनमें वो थोड़ी सी अगर उनमें चिंगारी लगा दी जाए तो वह भभक उठेगी। और धम्म को न सुनने के कारण वे भटक रहे हैं। यदि उन्हें थोड़ा सा धम्म का उपदेश दिया जाए, यानी उन्हें सत्य को थोड़ा सा एहसास कराया जाए किसी भी बुद्ध पुरुष के द्वारा, तो उनके अंदर वो चिंगारी जल उठेगी। तो इस कथन से स्पष्ट है कि बुद्ध पुरुषों का उपदेश उन्हीं भाग्यशाली लोगों को ज्यादा अनुभव में आता है, ज्यादा समझ में आता है, जिनकी दृष्टि थोड़ी सी धुंधली है, जो कहीं फंस गए हैं। और अब किसी बुद्ध पुरुष के द्वारा अगर उन्हें थोड़ा सा
हिंट दिया जाए, थोड़ा सा सहारा दिया जाए, तो उन लोगों के अंदर प्रज्ञा की किरण जो है वो विकसित हो जाएगी, वो चमकने लगेगी, जो कि बुद्ध के उपदेश और दर्शन मात्र से ही प्रज्वलित होने लगती है और उन्हें शाश्वत सत्य का अनुभव होने लगता है। यह थोड़े से लोग ही बुद्ध तक पहुंच पाते हैं, बुद्धत्व तक पहुंच पाते हैं, जिनके अंदर बुद्धत्व घटित होता है, समाधि घटित होती है, प्रज्ञा घटित होती है, निर्वाण घटित होता है, जो बुद्ध के जमीन पर प्रकट होने का फायदा उठा पाते हैं। और वह भी भाग्यशाली हैं जो बुद्ध तक पहुंच पाते हैं। पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो बुद्ध के दर्शन करना और बुद्ध के उपदेश को ध्यान से सुनना, बैठकर मनन करना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि संसार में तृष्णा की आग इस तरह से जल रही है कि हर व्यक्ति तृष्णा की दौड़ में भाग रहा है। इसलिए उसके पास वक्त ही नहीं है कि वह बुद्ध पुरुष के उपदेश सुने, वह बुद्ध के दर्शन करने जाए। तो वह भी बहुत भाग्यशाली है जो बुद्ध तक पहुंच पाता है। और वह तो भाग्यशाली है ही जिनकी दृष्टि थोड़ी सी धुंधली है, जिसमें थोड़ी सी चिंगारी से, वह बहुत थोड़े लोग हैं, वह बहुत थोड़े बुद्ध के करीबी लोग जिनको बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में गिना गया, बहुत थोड़े से लोग हैं जिनको चिंगारी जली और जिनमें वो आग वह लपट उठी और उन्होंने करोड़ों लोगों में उसको फैलाया है, बांटा है। तो अगर आप धरती पर बुद्ध पुरुषों के उपदेश सुनते हैं, मनन करते हैं, बुद्ध पुरुषों की संगति में हैं, धर्म और संघ से जुड़े हैं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली लोगों में से हैं। यह बात देवताओं ने अपने मुखार बिंदु से बुद्ध को कही है। गद्य और पद्य में कई बार, कई जगह निकायों में इस बात को, देवताओं की इस वाणी को गद्य और पद्य में आप कई जगह देखेंगे। कहते हैं कि जिस प्रकार पर्वत की चोटी पर खड़ा कोई व्यक्ति नीचे चारों तरफ सब लोगों को देख पाता है, उसी प्रकार हे प्रज्ञावान समदृष्टि वाले, यानी बुद्ध को कहा जा रहा है, धम्म के महल पर चढ़े। आप स्वयं दुख रहित हैं, इसलिए दुखों में डूबे हुए उन लोगों को देखें जो जन्म मरण से पीड़ित हैं। हे नरश्रेष्ठ, देवता आगे कहते हैं, हे महावीर उठें, हे जीवों के मार्गदर्शक, हे ऋण मुक्त, आप संसार में विचरण करें और धर्म का उपदेश दें। हे पुण्यात्मा, आपके उपदेश को समझने वाले व्यक्ति अवश्य मिलेंगे। यह वही लोग हैं जिनकी दृष्टि थोड़ी सी धुंधली है, जो ढूंढ रहे हैं, जो खोज रहे हैं किसी ऐसे ज्ञानी पुरुष को, किसी ऐसे बुद्ध पुरुष को जिनसे उनकी चिंगारी जल उठे। आगे कहते हैं, धम्म के दिव्य नगाड़े को बजाएं, सच्चे धम्म का शंखनाद करें, धम्म के महान स्तंभ को स्थापित करें और धम्म के तेजोमय प्रकाश को प्रज्वलित करें। यही धम्म है। धम्म का अर्थ है कि आंतरिक प्रकाश और आंतरिक वह शंखनाद जिसकी बात देवता कर रहे हैं। मौन स्वीकृति देते हुए अपार करुणा के साथ बुद्ध ने पूरे विश्व का दिव्य दृष्टि से अवलोकन किया और देखा कि किस प्रकार कुछ लोग विकारों के वश में हैं, कुछ लोग गरीबी से कष्ट उठा रहे हैं। ब्रह्मा संपत्ति देवता को संबोधित करते हुए बुद्ध ने घोषणा की कि अमृतत्व के द्वार अब खुल गए हैं। जिन्हें कान है वे श्रद्धा के साथ सुन सकते हैं। हे ब्रह्मा संपत्ति, कष्ट की आशंका से मैंने मनुष्यों को उस निर्मल और दिव्य धम्म का उपदेश नहीं दिया था। तब ब्रह्मा संपत्ति देवता ने सोचा, धम्म का उपदेश के बारे में इस पूज्य बुद्ध ने अपनी सहमति दे दी है
और वे उस महान पुण्यात्मा का अभिवादन करके अदृष्ट हो गए। यह कहानी कहती है। बुद्ध अब विचार करने लगे कि वे किसे उपदेश दें। उनके उपदेश को कौन समझ पाएगा। उन्हें एकाएक अपने दो आचार्यों, दो गुरुओं आराड़ कालाम और उद्रक रामपुत्र का ध्यान आया। कहते हैं कि वे ज्ञानवान थे, मेधावी थे और विकारों से मुक्त थे। उसी समय उनके भीतर से आवाज आई कि 1 सप्ताह पहले ही आराड़ कालाम की मृत्यु हो चुकी है और बीती रात को उद्रक रामपुत्र का भी देहांत हो गया है। हाल ही में प्राप्त हुई अपनी अंतर्दृष्टि से भी बुद्ध ने देखा कि यह सत्य है। फिर उन्हें 5 शिष्यों का ध्यान आया जिन्होंने कठोर तप के समय उनकी देखभाल की थी। उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा कि वे उस समय काशी के निकट मृगदाव ऋषिपतन सारनाथ में थे। उरुवेला के क्षेत्र में कुछ समय बिताकर बुद्ध पैदल ही वाराणसी की ओर चल पड़े थे। बौद्ध गया जहां बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी और गया शहर के मार्ग में उनकी भेंट एक ऊपक नामक एक नग्न साधु से हुई। कहा जाता है कि बुद्ध के पवित्र, शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर ऊपक ने उन्हें पूछा था कि कौन है वे, उनके गुरु कौन हैं और उनमें इतना तेज और आकर्षण कहां से आया है। उस समय बुद्ध की आयु लगभग 36 वर्ष की थी और उनके युवा शरीर को देखकर ऊपक ने समझा कि वे आध्यात्मिक मार्ग के जिज्ञासु हैं, जो किसी गुरु के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं। उसके इस भ्रम को दूर करने के लिए और यह बताने के लिए कि वे बुद्ध बन चुके हैं, यानी उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है और उन्होंने सभी विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है, बुद्ध ने कहा, जो मेरी तरह दिखाई देते हैं, जिन्होंने सभी विकारों का नाश कर लिया है, वे जिन के नाम से जाने जाएंगे। मैंने दुष्प्रवृत्तियों को जीत लिया है, इसलिए है ऊपक, मैं वास्तव में जिन हूं। मैं काशी जाऊंगा और वहां जाकर काशी नगर में अंधेरे में भटक रहे लोगों के लिए एक अनुपम प्रकाश को प्रज्वलित करूंगा और मैं शब्द से अनजान लोगों के लिए अमरत्व का डंका बजाऊंगा। जब बुद्ध ने अपने आप को जिन कहा तो इस पर सहसा विश्वास न होने के कारण ऊपक उलझन में पड़ गया और कहने लगा, मित्र, हो सकता है कि ऐसा हो, और अपना सिर हिलाते हुए अविश्वास की अवस्था में वह दूसरे मार्ग में चला गया। आध्यात्म की ओर झुकाव होते हुए भी कुछ लोग आध्यात्मिक गुरु में रुचि नहीं रखते। इसीलिए मैं बार बार उस बात को दोहराया कि जब देव कह रहे हैं कि मनुष्यों में कुछ लोग ही ऐसे हैं जिनकी दृष्टि धुंधली है, जिनको थोड़ी सी अगर लपट लगे, चिंगारी लगे बुद्ध पुरुष की उपदेशों की, बुद्ध पुरुष के दर्शन की, तो उनके अंदर वह प्रज्ञा की ज्वाला भड़क उठेगी। यही बात समझने की है कि कुछ लोग आध्यात्मिक गुरु में रुचि नहीं रखते, भले ही उन्हें वे गुरु पावन और ज्ञानी क्यों न लगे, भले ही सभी शास्त्रों में गुरु को सबसे ऊपर कहा गया हो, उसके बावजूद गुरु मनुष्य रूप में उसको इतना ऊंचा मानना मनुष्य की बुद्धि और विवेक में बैठ नहीं पाता। इसलिए कहते हैं कि भले ही उन्हें वे गुरु पावन और ज्ञानी क्यों न लगे और चाहे उन्हें इस बात का विश्वास भी हो जाए कि उनके उपदेश में कोई कमी नहीं है, फिर भी वे उनसे उदासीन ही बने रहते हैं। यही एक दुर्भाग्य है मनुष्य की जिंदगी का कि वह बुद्ध पुरुष तक पहुंच नहीं पाता। उसका मन दलीलें देने लगता है, उसकी बुद्धि बीच में आ जाती है।
वह किसी बुद्ध को मनुष्य रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बुद्ध के कोई गुरु नहीं थे या बुद्ध ने किसी गुरु से ज्ञान नहीं लिया। बुद्ध ने स्वयं अपने 2 गुरुओं के नामों का उल्लेख किया है। प्रसिद्ध ग्रंथ सद्धर्म पुंडरीक में बुद्ध कहते हैं कि उन्होंने पहले भी कई गुरुओं द्वारा ज्ञान की साधना की थी। कहते हैं कि पहले भी बहुत से बुद्ध महात्माओं की बुद्ध की संगति में मैंने उस मार्ग का अनुसरण किया जो गूढ़ और सूक्ष्म है, जिसे जानना और समझना कठिन है। फिर बुद्ध की उस अंतहीन श्रृंखला की ओर संकेत करते हुए, जिसमें नियमित रूप से एक के बाद दूसरा उत्तराधिकारी आएगा, बुद्ध कहते हैं परोपकार और करुणा से द्रवित होकर वे विधिवत रूप से क्रमवार एक दूसरे के भाग्य की भविष्यवाणी यह कहते हुए करेंगे कि यह मेरा उत्तराधिकारी होगा और यह वैसे ही संसार को उपदेश देगा जैसे इस समय मैं देता हूं। इसीलिए हमें बुद्ध पुरुषों के उपदेशों को, बुद्ध पुरुषों के दर्शन को लालायित होना चाहिए और हमेशा ही इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन में सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि किसी तरह से हमें वह मार्ग मिले जिससे समाधि घटित होती है, जिससे निर्वाण घटित होता है। यही इस जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। इसको ही ध्यान में रखना चाहिए।